नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। तो अब तक अपना मैथ रीजनिंग के 5 लेक्चर हो चुके हैं। एक आरएस के हिसाब से एक डाटा वाला लेक्चर रह गया है, पाई चार्ट और डाटा और ग्राफ वाला। वो धीरे धीरे करा दूंगा मैं। एंड आज लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी जिसे बोल सकते हो, उसका एक टॉपिक करते हैं, सांख्य श्रेणी। वैसे तो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों साथ में किए जाते हैं, बट अब क्या है कि थोड़ा सा बीच में गैप चल गया था, तो बीच में कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी क्या करूँगा, मैं मैथ और रीजनिंग की वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा, लेकिन अब मैं उस पर आ जाऊँगा, अपना इंडियन हिस्ट्री जो क्रैश कोर्स की बात चल रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स का 2 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट 2 दिन में आने लग 2 दिन में आ जाएगा। एंड पॉलिटी का क्रैश कोर्स तो वो भी शुरुआत कर दूंगा मैं, तो अगले 7-8 दिन में उस पर ज़्यादा फोकस रखूंगा। बीच बीच में एक एक लेक्चर इसके डालता रहूँगा, एक एक। ठीक है। तो वो अपना मेन जो फोकस था वो चलता रहेगा 60 डेज प्लान के हिसाब से, और ये अपना चलता ही रहेगा एक एक लेक्चर। वैसे तो ये नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों ही एक साथ में होते हैं, बट क्या बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो एक टॉपिक पहले करा रहा हूँ, नंबर सीरीज, और उसके बाद में लेटर सीरीज। 2016 में दोनों से एक एक सवाल आए थे, नंबर सीरीज से एक सवाल आया था और लेटर सीरीज से, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और पूरा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, अब शुरुआत करते हैं मैथ रीजनिंग। रीजनिंग का सवाल टॉपिक है ये। तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि दो तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं वहाँ पे नॉर्मली। एक तो ऐसे दिया जाता है, एक यहाँ पे संख्या दे दी, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी और छठवीं संख्या पूछ सकता है। छठवीं संख्या किस आधार पे पूछता है वो? छठवीं संख्या इस आधार पे पूछता है कि इसमें और इसमें कुछ रिलेशन इस तरीके से बन रहा होगा कि अगली संख्या भी इस रिलेशन के आधार पे आप याद करके बता दो। इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि 5 संख्या दे दी या 6 संख्या दे दी, इस तरीके से 1 2 3 4 5, उनमें से बोलेगा कि इनमें से कोई एक संख्या असंगत है, गलत है। ठीक है सकता है यहाँ पे कोई संख्या है, उसकी मतलब 27 लिखा हो, 28 आना हो, और लेकिन 27 लिखा हो, तो उस असंगत को छांटना होता है उस सीरीज में से। तो इस तरीके के नॉर्मल दो ही टाइप के सवाल होते हैं। और लेटर सीरीज भी नंबर सीरीज में कंबाइंड हो जाती है। लेटर सीरीज में तो बस आपको बस ABCD के नंबरिंग याद करनी होती है कि ए पहले नंबर पे, जेड 26वें नंबर पे, एम 13वें नंबर पे, एन 14वें नंबर पे। तो वो अगले लेक्चर में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा ट्रिक से। बट अभी नंबर सीरीज के सवाल सॉल्व करते हैं, और RS तो 2016 में जो सवाल आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। अब ऐसे सरल सवाल आते हैं, इतना ज़्यादा कठिन सवाल आते नहीं है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल और इजी सवाल आते हैं। पर इसमें क्या होता है, देखो, लॉजिकल रीजनिंग इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बस उस समय आपका लॉजिक, उस समय जिस समय आप सवाल कर रहे हो उस समय आपका लॉजिक काम करना चाहिए बस। अगर उस समय लॉजिक काम कर रहे हो तो आपका सवाल सॉल्व है। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर पाया उस समय, तार्किक योग्यता या मानसिक योग्यता बोलते हैं इसे, मानसिक योग्यता, उस प्रेजेंट समय में आपका दिमाग काम कर गया है उस सवाल के लिए, तो आपका सवाल सही है। बाकी कोई सूत्र नहीं होता पूरी लॉजिकल रीजनिंग में, कोई सूत्र की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उस समय माइंड प्रेजेंस होना चाहिए, बस हो गया तो कंप्लीट हो जाएगा सवाल। स्क्रीन पर बता देता हूँ नॉर्मली आपको, परिभाषा बोल के बता देता हूँ। संख्या श्रेणी एवं अक्षर श्रेणी में कुछ संख्याएं वर्णमाला एवं वर्ण एक निश्चित तार्किक आधार पर दी जाती है। मतलब एक पैटर्न दिया होता है कि इसके बाद ये आएगा, या तो इसको 8 दिया होगा, या प्लस में 10 दिया होगा, प्लस में कुछ दिया होगा, माइनस में दिया होगा, लेकिन फिक्स पैटर्न रहेगा कि इसके बाद में अगर ये आया है तो इनमें जो पैटर्न है वो अगले वाले में भी लागू होने वाला है। तो पैटर्न दिया होगा, इसी को तर्क को आधार मानते हुए अगला पद याद करना होता है कि ये अगला पद क्या आने वाला है। इस तरीके से, जैसे कि मैं आप बोल दूं ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, अगला पद बताओ, तो बता दोगे आसानी से। ठीक है। 5 में 5 जोड़ने पे 10, 5 जोड़ने पे 15, 5 जोड़ने पे 20, ये तो बिल्कुल इजीएस्ट बता दिया, ये बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से। अब इसमें कोई सूत्र की वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। पूरी लॉजिकल रीजनिंग में कोई सूत्र की जरूरत नहीं होती, बस माइंड का प्रेजेंस रहना चाहिए उस समय। अगर माइंड काम कर गया तो हो जाएगा। तो नॉर्मली सबसे पहले तो आपको कुछ एक वर्ग पता होना चाहिए और कुछ एक घन पता होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ग और घन के सवाल ज्यादा देता है। अलग अलग टाइप के जो सवाल है मैं सारे के सारे करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। वर्ग पता होना चाहिए, वो ऐसे दे देता है सवाल, 1 4 9 16 25, अगली संख्या बताओ 36। तो यहाँ पे एक वर्ग का पता होना चाहिए कि 1 का वर्ग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 का वर्ग क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, इस तरीके से 5 का, तो अगला किसका आएगा, 6 का आएगा। तो ये आपको कुछ एक वर्ग याद होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट इंपॉर्टेंट जैसे कि 12 13 तक तो आपको याद रहते हैं। 14 से लेके 21 तक के मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा देता हूँ आपको, और घन भी आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट, ज़्यादा घन तो याद करने नहीं है। 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। 14 का वर्ग जो होगा 196 होगा। 15 का 225 होगा। 16 का 256 होगा। स्क्रीन पर देखते चलें। 17 का 289 होगा। 18 का 324 होगा। 19 का 361 होगा, और 21 का 441। इतने तो याद रहने चाहिए कम से कम, क्योंकि देखते ही आप सॉल्व कर दो, 21 तक तो याद रहने चाहिए। उसके अलावा घन की बात करें, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 8 होता है।
2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया। 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन 64। 5 का घन 6 का 216। ओके, आप सब 7, 8, 9 और 11 ये याद कर लेना अगर हो जाए तो। 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 8 का 512 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आएगा। 9 का 729 और 11 का 1131। ओके, 11 का 1131। तो इस तरीके से सवाल दिए होते हैं। अब ये तो वर्ग का सवाल दे दिया, ठीक है। ये पहला एक तरीके से पहला एग्जाम्पल मान लिया मैंने ईजीएस्ट वे में कि पहला एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकता है वो, कि यहाँ की संख्या बताइए। दूसरा इस तरीके से भी दे सकता है 1, 8, 27, 64। अगला बताइए कौन सी प्रोसेस हो रही है इसमें? इसमें तो स्क्वायर वाली थी, ठीक है। इसमें कौन सी हो रही है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। क्या आएगा यहाँ पे? 125, ठीक है। तो अलग अलग सवाल जो पूछे जाते हैं ना, उनका मैं आपको सवाल सोल्व करा देता हूँ, अलग अलग टाइप के सवाल। बस प्रायिकता बता रहा हूँ कि इस तरीके के सवाल चांस रहेंगे, इस तरीके के सवाल पूछे जाने के। बट नंबर सीरीज में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिक्स सवाल तो किसी भी कंडीशन में नहीं आते, वो दिमाग एग्जाम पर जो जो एग्जामिनर जो उस समय चाह रहा है वो लिख सकता है उसमें। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला ये हो गया, ये पहली प्रायोरिटी है। आपको स्क्वायर पते होने चाहिए 20 तक को कम से कम, ठीक है। वो 15 का स्क्वायर दे सकता है एक संख्या में, दूसरी संख्या में 16 का स्क्वायर दे सकता है, तीसरी में 17 का स्क्वायर दे सकता है, चौथी संख्या पूछ सकता है। तो ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूस पता चल जाएगा ना उस हिसाब से कि हाँ इसमें पैटर्न बन रहा है कुछ ना कुछ। तो 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप आंसर निकल दोगे। तो एक तो सवाल इस तरीके से दे सकता है वो एक्स स्क्वायर वाला, एक दे सकता है एक्स क्यूब वाला। आगे समझ में? ये दो तो सवाल शुरुआत वाले हो गए। और कुछ सवाल वो देता है घटाने वाले और जोड़ने वाले, बहुत आसान होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कोई ज्यादा खास नहीं होते। मतलब घटाने जोड़ने वाले तो बस सबसे पहले काम तो आपको 2-3 करने होते हैं। इस तरीके के सवाल होते हैं ना, उनमें 2-3 काम करने होते हैं। पहला काम तो घटाना जोड़ना देख लो आप कि घटाने जोड़ने से बन रहा है या नहीं बन रहा है। सवाल दे दिया 17, 24, 31 एंड 38, कुछ पैटर्न बन रहा है? अगला सवाल, अगला वो बताना है आपको, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या इसमें? 17 में 7 जोड़ने पे 24, 24 में 7 जोड़ने पे, इसमें 7 जोड़ने पे, इसमें 7 जोड़ने पे 45। ओके, 45। ये तो आपको आसानी से दिख रहा है इसमें कि इस तरीके का है, ओके। लेकिन वो थोड़ी सी संख्याओं को बढ़ा बढ़ा के दे सकता है, 299, फिर उसके बाद में 198 जोड़ देता है, या 199 इसमें जोड़ देता है, 299 के बाद में वो दे देता है 498, उसके बाद वो दे देता है 697। इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? उसके बाद वो दे देता है 896, कुछ पैटर्न दिख रहा है? इसमें कितने अंक जोड़े गए? इसमें 199 जोड़े गए, ठीक है, 199। इसमें कितने जोड़े गए? 199 जोड़े गए, ठीक है। हाँ, 199 जोड़े गए इसमें, इसमें भी 199। तो अगला वाला कितना आ जाएगा? ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 199 जोड़ लेंगे तो उस तरीके। तो बड़े बड़े सवाल जैसे कि आरएस में आया था, ये तीसरा पैटर्न हो गया। चौथा पैटर्न क्या होगा? वो घटाव वाले दे सकता है, पहली संख्या से कुछ संख्या दूसरे में घटा दी जाए, तीसरी घटा दी जाए। तो चौथा पैटर्न क्या होगा? घटाव वाला, ठीक है। ये तो नॉर्मल होते हैं, जोड़ वाला, घटाव वाला। उसके बाद में आपको एग्जाम में वो सवाल दिया है उसमें ही चेक करना है, कोई भी टीचर आपको फिक्स नहीं बता सकता, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। बट और सारी प्रायोरिटी बता देता हूँ मैं आपको। एक सवाल है, जैसे आप सोच के बताना, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? बता सकते हो करके? सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचने की कोशिश करो एंड देन राइट। हाँ देखो, ये पहली में कितना अंतर रहा? 3। दूसरी में कितना अंतर रहा? तीसरी में कितना अंतर? चौथी में, पांचवी में 11 आना चाहिए, ठीक है, 11 आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 11 करने पे कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल में आ जाएगा। तो इनमें किस किस कितना अंतर आ रहा है? बराबर में 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। अब इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि जो उनका अंतर है उनमें अंतर बराबर है। तो इस तरीके के सवाल में जो जोड़ आ रहा है ना बीच में, उसमें एक स्पेशल पैटर्न बन रहा है। इसमें डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन उनका जो जोड़ आ रहा है वो बीच में जोड़ा जा रहा है। 3 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद में 5, एक संख्या ज़्यादा बढ़ा के, उसके बाद में एक संख्या बढ़ा के, उसके बाद में एक संख्या बढ़ा के, और उसके बाद में एक संख्या और ज़्यादा बढ़ा के, तब जाके एक अगली संख्या क्या आएगी?
35, या इनकी जो बीच में डिफरेंस है उनमें जो डिफरेंस है वो बराबर है। पैटर्न जब समझ में आ रहा है कुछ, तो इस तरीके के पैटर्न दिए होते हैं। अच्छा, इसमें एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न भी लगाया जा सकता है। इसे एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। एक पैटर्न सीधा सीधा लग रहा है जो, उसमें आप ये नहीं करते। हाँ, 0 का स्क्वायर -1 0 हुआ। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -1 कितना हुआ 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, -1 कितना हुआ। अगला 4 का स्क्वायर -1, 16 -1 कितना हुआ 15। उसके बाद में 5 का स्क्वायर -1 24। उसके बाद में 6 का स्क्वायर -1 35। इस तरीके का भी पैटर्न बन रहा है। यानी इसे ऐसे बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 का अगर पैटर्न दिया जा सकता है, इस तरीके का भी दिया जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर -1 का दिया है, एक्स स्क्वायर -2 का भी पैटर्न दे सकता है वो। उनमें प्रॉब्लम आती है, उन सारे टाइप के सवालों में सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आपको एक्स स्क्वायर -2 का पैटर्न दे दिया तो इस तरीके का पैटर्न नहीं बन पाएगा, तो ये इसका याद रखना है कि इस तरीके का दिया हो। अच्छा, एक्स स्क्वायर +1 वो दे दे पैटर्न, तो उस तरीके के सवाल भी सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, अगला एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल समझ में आ गया हो। दो तरीके से पैटर्न बना लो आप, तो एक तो डिफरेंस में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर वाला कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे देखिए 2 5 10 17 26 37। इसमें कोई वैसे पैटर्न देखिए आपको दिख रहा है क्या? क्या पैटर्न दिख रहा है? वैसे देखते हैं, घटा प्लस माइनस करके देखते हैं पहले। इसमें कितना अंतर है 3। इसमें कितना अंतर है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसमें अगला कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर +1 का भी पैटर्न है। एक्स स्क्वायर +1 का 1 का स्क्वायर +1 क्या हो गया 2। 2 का स्क्वायर +1 5। 3 का स्क्वायर +1 10। उसके बाद में 4 का स्क्वायर यानी 16 + 1 17। 25 + 1 36 + 1 एंड 49 +। अब ये तो दिख रहा है, इसकी जगह में +1 की जगह +2 का पैटर्न लगा के देखता हूँ। एक्स स्क्वायर +2 का वो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एक्स स्क्वायर +2 का भी पैटर्न हो सकता है ना, इस तरीके का पैटर्न दे सकता है। तो कैसी संख्या बनेगी? पहली संख्या हो जाएगी 3, दूसरी संख्या हो जाएगी 6, तीसरी संख्या हो जाएगी 11, चौथी संख्या हो जाएगी 18। उसके बाद में 27, 25 और 2 और 36 और 2 38। इसे सॉल्व कर सकते हो आप डायरेक्टली। अगर एक्स स्क्वायर +2 नहीं पता है तो इसके अंतर से सॉल्व कर सकते हैं क्या? चेक करते हैं कितना अंतर हुआ, कितना अंतर हुआ, कितना अंतर हुआ 11। एक्स स्क्वायर +2 वाले पैटर्न जो होंगे +1 वाले, उनमें ऐसा पैटर्न भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, आगे समझते हैं। इस तरीके का सवाल होगा। ये शायद 5वां पैटर्न हो गया। उसके बाद में सम या विषम संख्या दे सकता है वो। 2 के बाद में 4 पूछ ली, 6, उसके बाद में 8 दे दी, उसके बाद में अगली संख्या बताओ 10। ये तो आसानी है, बिल्कुल आसान है। ऐसे दे सकता है 99, 101, 103, इस तरीके से दे सकता है वो। तो कुछ सम या विषम में कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, एक पैटर्न आपको मैं देता हूँ अभी, एक तरीके का सवाल देता हूँ। हाफ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 9/2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 25/2 दिया है। अगली संख्या बतानी है, कर सकते हो, कुछ दिमाग लगाओ। प्रेजेंस, माइंड प्रेजेंस होना चाहिए कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। जस्ट गो फॉर दैट पैटर्न एंड अगला निकाल दो। देखो कुछ पैटर्न बन रहा होगा इसमें, समझने की कोशिश करो। देखो पैटर्न कुछ तो बन रहा होगा। अंतर से करके देख लो, अंतर से कितना है। वैसे कर लो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसे 0.5 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं 4.5 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं 12.5 मान लेते हैं। मान सकते हैं ना, 25 में 2 का भाग दिया, 12 दूना 24.5। ठीक है, अब देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 1.5 का अंतर, कितने का अंतर 2.5 का अंतर, कितने का अंतर 3.5 का अंतर, कितने का अंतर 4.5 का अंतर, अगले वाले में 5.5 का अंतर। दिख रहा है कुछ पैटर्न? इस तरीके से कर सकते हो। ओके, नॉर्मली अंतर से ही ज़्यादातर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इनमें ये अंतर डायरेक्टली बराबर नहीं दिख रहा है तो अंतर में अंतर इक्वल आ जाएगा। यानी इनमें अंतर में अंतर कितना है? 1-1 का ही है ना, 1-1 का अंतर है ना। तो अगला प्लस में 5.5 कर दो, यानी 12.5 में 5.5 जोड़े तो कितने हुए
12.5 में 5.5 जोड़े तो 18 हो गए, 18 हुए ना। इसमें दूसरा पैटर्न वो भी दिख रहा होगा आपको, अगर सीधा उस तरीके से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2 वाला पैटर्न है इसमें। 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1/2, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4/2, क्या हुआ 2। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9/2। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16/2 यानी 8। दिख रहा है कुछ पैटर्न। उसके अलावा 5 का स्क्वायर 25/2, उसके अलावा 36/2 यानी 18। इस तरीके के पैटर्न दे सकते हैं। तो इसमें माइंड को प्रेजेंट रखना है जस्ट उसी समय। लेकिन इतना याद रखना, ज्यादातर सवाल ये इस सीरीज में इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, प्लस करने से या माइनस करने में। डायरेक्टली नहीं दिख रहे होंगे तो उनके जोड़ में अंतर आ रहा होगा, वो बराबर आ रहा होगा, या उनके घटाव में जो अंतर है, मतलब जो घटाव में या जोड़ में, ये जोड़ में जो अंतर है वो इक्वल आ रहा है ना, इस तरीके से दे सकता है। ओके, अगला सवाल बताता हूँ मैं आपके लिए, सॉल्व करने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। 0 0 1 3 6 10 15 21, ये भी टफ नहीं है। ऐसे पैटर्न तो इसमें दूसरा बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, बट इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप बिना दिमाग लगाए, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। इसमें सीधा पैटर्न बन रहा है कुछ। कितना अंतर है, कितना अंतर है, कितना अंतर है, कितना है, कितना है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 का पैटर्न भी बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। इसमें जैसे मैं 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, 0। एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 अपॉन 2, 4 में से 2 घटाने के बाद में 2 बचा, बाउंड 2 है 2 का तो 1 आ गया। 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में से 3 गए तो 6/2 यानी कितना आ जाएगा 3। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गए तो 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। तो पैटर्न उस तरीके से, लेकिन सीधा सीधा इस तरीके से हो गया। ओके, एक पैट सवाल और देता हूँ, पैटर्न कुछ अलग है बट सीधा कर सकते हो, सीधे कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ दिख रहा है, बहुत इजी सवाल है। ओके, ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सवाल आता है जिसे देखते हैं भाई, 0,6,24,60,120। इसमें पहले सबसे पहला काम तो आप वही करो, घटाने प्लस माइनस वाला, ठीक है। जोड़ना घटाने वाला करके देखो होता है कि नहीं होता है। इसमें कितना अंतर है 6, इसमें कितना अंतर है 18, इसमें कितना अंतर है 24 में से अगर ये घटाएंगे तो हम 30 और 36, इसमें कितना अंतर है 60। इनमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ स्पेशल चल रहा होगा यहाँ पे दिमाग में। इसमें जो पैटर्न है वो इस तरीके से आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, इस तरीके का पैटर्न है इसमें। एक्स मान लेते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से। इसमें देखो पहला माना 1, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 माइनस 1, तो उसका पहली संख्या क्या आ गई 0 आ गई। दूसरा मानते हैं 2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4 में से 1 घटाया तो 3, 3 में x का गुणा कर दिया तो 6 आ गया। ओके, 6 आ गया। अगला 3 मानते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 में से 1 घटाया तो 8 का 3 से गुणा किया तो 24 आ गया। ओके, 4 मानते हैं, 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गया तो 15, इंटू 4 किया तो 60 आ गया। 5 करते हैं और 6 करना है, 5 का स्क्वायर 25, 1 गया 24 में 5 का गुणा किया तो 120। अब क्या बचा 6 पे लगाना है, 36 में से 1 गया तो 35 गुणा, आगे समझ में 210। तो इस तरीके के सवाल सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं थोड़े से, इनमें पैटर्न को पहचानना इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न अगर कठिन लग रहा है ना तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है, संख्या उसका गुणा इस तरीके का पैटर्न होता है। अब यहाँ पे +1 का भी पैटर्न दे सकता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर +1 इंटू एक्स कर सकता है ना। अगला सवाल बताता हूँ मैं आपको, एक पैटर्न दिया हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करो। पैटर्न 4 10 20 34 एंड 52, इस तरीके का पैटर्न दिया है। इसमें पैटर्न निकल रहा है कुछ, आपको दिख रहा है कुछ पैटर्न। पहले तो वो प्लस माइनस करके देख लो, प्लस माइनस से ही हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो इसमें कितना अंतर आ रहा है
6, इसमें 10, इसमें 18 हो जाएगा। अगला कितना है? 22 हो जाएगा, नहीं होगा? 22 जोड़ दो, 22 जोड़ने के बाद में जो आने वाला है इसमें 52 प्लस 22 जो 74। ठीक है, इस सवाल सॉल्व हो गया ना सीधा। ओके, एक दो सवाल और जो मैं उसमें बीच में रेगिस्तान भरने वाला जैसे सवाल होता है, सवाल करते हैं। 2/3, आप ट्राई करना इस सवाल को। 2/3, 4/7 खाली जगह है, 11/21 एंड 16/31। ऊपर ऊपर की संख्याओं में अंतर देखते हैं हम। 2 से 4 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ का हमें पता नहीं, यहाँ का हमें पता नहीं। इसमें कितना अंतर है? 5 का अंतर है। हो सकता है +3 हो, +4 हो, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि पैटर्न तभी बनेगा ना 2 3 4 5 इस तरीके से। ओके, नीचे का देखते हैं। नीचे में पहला कितना अंतर है? 4 का। यहाँ का पता है क्या? यहाँ का, यहाँ पे कितना अंतर है? 10 का। तो 10 का आ रहा है तो 4 से कुछ बीच में फिक्स फ्लो रहना चाहिए, तभी 10 का आ रहा होगा। 6 और 8 हो सकता है। 4 से बन जाएगा पूरा सिस्टम। 4 3 कितना हुआ? 7। 7 और 6 कितना हुआ? हो गए? सही है। पैटर्न पूरा करके देख लो। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 5 16 कंप्लीट। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31। पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके के सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, आरएस वाला सवाल कराता हूँ मैं आपके, जो आरएस में पूछा गया था। बहुत आसान था, कुछ भी टफ नहीं था उस आरएस वाले सवाल में, बिल्कुल आसान पूछा था। पता नहीं इतना आसान क्यों पूछ लिया उन्होंने, बस नंबरिंग थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी आपको। इस तरीके का सवाल था। ऐसा है, इसमें एक स्पेशल संख्या जोड़नी है आपको। पहले घटा के देखो, 2247 में से 1039 घटाओ, कितना हो रहा है? ये हुआ 8 0 2 1, 1208 आया। ठीक है, इसमें 1208 जोड़ने पर ये संख्या आ रही है। 2247 में 1208 जोड़ना, 7 6 8 7 15 और 5 4 3, सही है। इसमें फिर 1208 जोड़ दो, ये निकल के आ रही है। अब अगला क्या जोड़ना है? इसमें 1208 जोड़ देना है। जोड़ दो, 7 3 11, 7 8 एंड 5, क्या आंसर आ जाएगा? 58 71। ये आरएस का एग्जाम था 2016 वाला। ठीक है, एक सवाल और आरएस का, वैसे वो लेटर सीरीज के बाद में कराना चाहिए, बट आसान है तो मैं अभी करा देता हूँ नंबर सीरीज के साथ में। लेटर सीरीज में कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ पे हमें ये नंबर ही नंबर दिए। लेटर सीरीज में क्या होता है? ए से लेके बी सी एम एन और जेड तक की बस नंबर पता होना चाहिए। ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, बस उसमें फ्लो बना रहता है, लेटर का फ्लो। जैसे यहाँ पे नंबर का फ्लो है, उसमें लेटर का फ्लो है। जैसे ऐसे दे सकता है ए सी ई। अगला वाला बताओ, क्या होगा? जी आ जाएगा ना। योगी हमें पता है, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, इसका 5, तो 7वां नंबर जो होगा वही लगा दो। आया समझ कुछ? तो उसमें लेटर सीरीज में बस वो याद कराना होता है, तो अगले लेक्चर में वो याद कराऊंगा, बट वो धीरे धीरे चलता रहेगा बीच बीच में। बट अपना फोकस अभी दोबारा से अपने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी पे आता जाएगा। ओके, एक सवाल और कराता हूँ। एकांतर श्रेणी के आधार पर, एकांतर सीरीज के आधार पर इस तरीके से दिया होता है। इधर देखिए, सवाल बोल रहा हूँ मैं। 2 4 4 9 6 16 10। सवाल सॉल्व कर सकते हो? कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? इसमें क्या होता है, दो दो सीरीज स्पेशल दी हुई होती हैं। इस तरीके के सवाल आपको दिख रहे होंगे ना, तो दो दो देखिए। 2 का 4, 2 में 2 जोड़ने के बाद में 4, 4 में 2 जोड़ने के बाद में 6, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा नहीं, 9 में 7 जोड़ा 16। यहाँ पे +5 हो रहा है, इसमें +2, इसमें +2, तो यहाँ पे +2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ नीचे वाला जो पैटर्न बना है दूसरा वाला, 4 और 5
9, 9 और 7 16 है, तो अगला वाला जो आने वाला है 9 और 16 25, और यहाँ वाला क्या सब आएगा 8 और 25। इस तरीके से वो दो पूछ सकता है कि अगले दो बताइए। आगे समझे, मतलब दो एक साथ में दे रहा है वो अलग अलग, तो उसमें फ्लो दूसरे से सीधे कनेक्ट करना है। एकांतर ऐसे बोल सकते हो, एकांतर श्रृंखला। एक दे सकता है वो समुदाय श्रृंखला, इस तरीके से दे सकता है 0 7 26 63 करते हैं। 1 का क्यूब -1 क्या हुआ 0, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 -1 क्या हुआ 7, 3 का क्यूब कितना हुआ 27 -1 क्या हुआ 26, 4 का क्यूब क्या हुआ 64 -1 क्या हुआ 63। अगला क्या आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा 125 -1 क्या आ जाएगा आंसर 124। तो क्यूब और स्क्वायर वाले पैटर्न आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल लेता हूँ, सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है 4 8 9 27 एंड खाली जगह एंड 64। ये 2 का वर्ग दिख रहा है आपको, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का वर्ग दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा 16। तो मतलब क्या हुआ 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 4 स्क्वायर 4 क्यूब। किसी भी तरीके का पैटर्न दे सकता है। आगे सवाल समझे, अगला सवाल कराता हूँ। सवाल ज़्यादा है, मतलब इतने ज़्यादा सवाल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक और ज़्यादा 5 एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, तो उनमें से आ जाए तो ठीक है, बाकी तो क्या आपका माइंड प्रेजेंस होना चाहिए उसी समय वहाँ पे, तभी सॉल्व होता है। एक सवाल कराता हूँ मैं 1 4 10 40, अगली वाली संख्या बताओ। अच्छा अंतर देखो, कितना अंतर है 3, कितना अंतर है 6, कितना अंतर है 12, कितना अंतर है 24, कितना अंतर आएगा, नहीं आया समझ समझे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं। दूसरा इसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि 1 का 2 से गुणा करो 2 हुआ, +2 कर दो कितना आ गया 4। दूसरा 4 का 2 से गुणा करो कितना हुआ 8, उसमें 2 जोड़ दो 10, 10 का 2 से गुणा करो 20, उसमें 2 जोड़ दो 22, 22 का 2 से गुणा करो 44, उसमें 2 जोड़ दो 40। ठीक है, अब इसको 40 का 2 का गुणा करो, 40 का गुणा 92, 2 जोड़ दो कितना हुआ, और हमने भी क्या निकाल के दिया है 46 और 48 कितना होता है। ठीक है, वही हुआ ना पैटर्न। तो ये 48 जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी वो, ये सीधा सीक्वेंस मोस्ट ऑफ दी सवाल में सीधा सीक्वेंस निकल के आ जाएगा आपको। फिर फ्लो देख सकते हो आप, फ्लो कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। ओके, एक सवाल और कराता हूँ। खाली जगह 16 36 76 156 कर सकते हो। कुछ स्पेशल दिख रहा है आपको, यहाँ से शुरू करते हैं। 36 और 16 में कितना अंतर है 20 का, इसमें कितना अंतर है 40 का, इसमें कितना अंतर है 80 का, इसमें कितना अंतर होना चाहिए, इसका आधा 40, इसका आधा 20, इसका आधा 10, क्या आना चाहिए संख्या 6 आनी चाहिए। आया समझ में कुछ बेटा, नॉर्मली प्लस माइनस वाले होंगे। ओके, एक सवाल और करते हैं। 31 21 13 डैश 3 1, ये डैश निकाल के देना है, या उल्टी साइड से करके देख लो या अदर की साइड से करके देख लो। 21 में से ये गए तो 10, 21 में से 13 घटाए तो 8, इसमें कितना अंतर आ रहा है 2 का, कुछ फ्लो सा बन रहा होगा। इसमें कितना अंतर आना चाहिए 6 का, और इसमें कितना अंतर आना है 4 का चाहिए, तो कौन सी संख्या आ सकती है 7 आ सकती है। ओके, 1 1 4 8 9 27 एंड अगला वाला आपको बताना है। आसान है, मैं करा चुका हूँ शायद इसे, करा चुका हूँ ना। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज के मैंने बहुत सारे सवाल सॉल्व करा दिए, और नीचे आपको पीडीएफ में जो और एक्स्ट्रा सवाल आपको हल करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी लेटर सीरीज में आगे कराऊंगा, एंड इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ अभी 1-2 दिन में, उसकी 3rd पार्ट डाल दूंगा, और उसके बाद में पॉलिटी वाला। मैथ रीजनिंग बीच बीच में चलता रहेगा, और साइंस भी बीच बीच में चलता रहेगा। अपना जो है इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी अभी मैं करा दूंगा, मैंने उसका 3rd पार्ट का नोट्स बना दिया। ओके ठीक है, तो राम राम सा, धन्यवाद।